Hello everyone, I'm back with the part 2 of chapter Physical and Chemical Changes. So today the topics that we are going to cover are rusting of iron, what is rust, activities with their conclusion, and in the last we are going to discuss about what is a chemical change, as we have discussed about physical changes in the first part of the video. So in our daily life we come across several changes. हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. एक बहुत कॉमन चेंज है जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. यू ऑब्जर्व सम ब्राउनिश सब्सटेंस ओवर द आयरन आर्टिकल. आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर कुछ ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है. ये ब्राउनिश सब्सटेंस है क्या? व्हेन यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन, जब भी आप एक आयरन पीस को खुले में छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, यू ऑब्जर्व some brownish substance on that and that brownish substance is called as rust. हम उस brownish substance को क्या बोलते हैं? rust बोलते हैं. And the process when this brownish substance come over the iron article is called as rusting of iron. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पूरा टाइम लग रहा है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि आपका आयरन आर्टिकल अपनी शाइन को छोड़ करके उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस अपीयर होने लगता है. उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, देर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, और हम उन सब में भी रस्टिंग ऑब्जर्व करते हैं. लाइक आयरन गेट्स ऑफ योर पार्क्स और फार्मलैंड्स. आपके आसपास पार्क्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, उनके यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ आयरन गेट्स के ऊपर भी रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑब्ज़र्व हो सकता है. सिमिलरली आयरन बेंचेस होते हैं पार्क्स और गार्डन्स के अंदर, उस पर भी आप ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. हमारे अपने खुद के घर में क्या होता है? आयरन पैन होता है, दैट इज़ अ तवा, और अगर आप उसको गीला करके छोड़ देते हैं और बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व सम ब्राउनिश सब्सटेंस ऑन दैट ऑल्सो. एंड मेनी अनयूज्ड आर्टिकल्स आर प्रेजेंट एट आर टेरेस which may be made up of iron, and those which are made up of iron you will observe some brownish substance as like you see in this picture. So basically the question is, what is rust? ये rust क्या है? This rust is not iron. ये rust iron नहीं है. ये क्या है? It gets deposited on the iron articles. ये आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है, कवरिंग आ जाती है. लाइक on your notebook you cover up with some chart paper or newspaper. Similarly, this rust is a covering over the iron article. It comes up on its own. ये अपने आप आ जाता है. कैसे आता है? When the iron article gets react with oxygen which is present in our surrounding and also contains moisture. हमारी सराउंडिंग में मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है. ये सारी चीज़ें आपस में किसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं? आयरन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. इससे क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है, एंड दैट आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रस्ट. नाउ माई क्वेश्चन इज दिस रस्ट अ न्यू सब्सटेंस? क्या ये रस्ट एक न्यू सब्सटेंस है? Now if your answer is yes, then what type of change it is? अगर ये नया सब्सटेंस है तो ये किस टाइप का चेंज है? हम यही सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ हम एक और एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, दैट वी विल टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल. ऐसा हमारा मैग्नीशियम मेटल होता है और हम क्या करते हैं, उसकी थिन स्ट्रिप लेते हैं या उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और उसे सबसे पहले हम क्लीन करते हैं सैंड पेपर से. सैंड पेपर इज़ बेसिकली रेगमार. हम उसे उससे क्या करते हैं? रब करा देते हैं प्रॉपरली. वाई वी रब द सैंड पेपर ओवर द मैग्नीशियम मेटल? द आंसर इज़ बिकॉज योर मैग्नीशियम मेटल इज़ हैविंग द कवरिंग ऑफ कार्बोनेट. आपका जो मैग्नीशियम मेटल है उसके ऊपर कार्बोनेट की कवरिंग होती है. अगर हम उसे रब नहीं करेंगे और बर्न करने के लिए ले जाएंगे डायरेक्टली तो वो बर्न नहीं होगा, बिकॉज कार्बोनेट में बेसिकली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो अलाउ ही नहीं करेगा बर्निंग.
सो इसीलिए हमें उसे पहले क्लीन करना पड़ता है विद सैंड पेपर, जिससे वो कार्बोनेट की लेयर रिमूव हो जाती है. देन वी विल ब्रिंग दिस मेटल on the top of the candle flame or on a burner. When we bring that metal near to the flame, we will observe a white dazzling flame or a white dazzling light coming out. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे बहुत ही वाइट शाइनी अपीयरेंस आएगी, और इसे हमें कंटिन्यूसली बहुत देर तक देखना भी नहीं है, बिकॉज इट कैन हार्म आवर आइज़. हमारी आइज़ को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है. आफ्टर सम टाइम जब ये प्रॉपरली बर्न हो जाएगा, इट विल लीव सम पाउडरी ऐश. ये क्या करेगा, एशेस छोड़ देगा अपनी पाउडर्ड फॉर्म के अंदर. देन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दैट पाउडरी ऐश और उसको हम कलेक्ट करके क्या करेंगे, वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे. सो पहले एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमने कहा मैग्नीशियम मेटल है, हम उसे बर्न कर रहे हैं. बर्न करने का मतलब क्या है, वी आर रिएक्टिंग दैट मैग्नीशियम मेटल विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, नीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उससे क्या फॉर्म हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है. अब हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी वो एशेस को क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स करा देंगे, एंड वी विल टेस्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन. हम उस सोल्यूशन का नेचर टेस्ट करेंगे, इज़ इट अ एसिडिक सोल्यूशन और इज़ इट अ बेसिक सोल्यूशन. सो हम क्या यूज़ करेंगे, लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, जो आप एसिड बेसिस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. दैट इज़ रेड एंड ब्लू. लिटमस पेपर हमारा दो फॉर्म में होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. सो हमने क्या करा, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करा दिया. देन वन मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं एज एन एंटा एसिड. एक एंटा एसिड की फॉर्म में यूज़ करते हैं. इट मीन्स स्टमक के अंदर ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है, और वो एसिड अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो हमें इरिटेशन और पेन होने लगता है. सो इन दैट केस, टू गिव रिलीफ टू आवर स्टमक, वी ड्रिंक some antacid, and that antacid is basically contains magnesium hydroxide. And when we put litmus paper into this solution, we will firstly take red litmus paper, and we observe that the change comes up as in blue color. So this proves that this magnesium hydroxide will be of basic nature. So मुझे इसे confirm करना है. What I will do now, I will take another blue litmus paper and put that in the solution. Now no changes observed. This shows that this magnesium hydroxide is basically basic in nature. ये magnesium hydroxide का nature क्या है, basic है. Now हमने दो केसेस पढ़े, रस्टिंग ऑफ आयरन का और मैग्नीशियम मेटल का. दोनों मेटल्स थे. दोनों मेटल्स का जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा तो वी ऑब्जर्व्ड, एक केस में रस्ट फॉर्म हुआ, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, और एक केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ. फिर हमने उसे वाटर में डिज़ोल्व करा दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया. तो दोनों केसेस के अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज़, ये किस तरह का चेंज है जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. दिस टाइप ऑफ चेंज बेसिकली इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू और अ डिफरेंट मैटर. केमिकल चेंज के अंदर हमेशा एक नया या डिफरेंट मैटर फॉर्म होता है. इट कैन बी बाय बर्निंग से हो सकता है, एंड somehow देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो. किसी में टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, इवन विदाउट हीटिंग और कूलिंग. ना हम उसे हीट करेंगे ना हम कूल करेंगे, बस दो सोल्यूशन को मिक्स कराया, स्टिल वी ऑब्जर्व इट विल गेट हीटन अप. तो इट मीन्स दिस इज़ अ केमिकल चेंज. देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ सम गैस. अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो भी वो क्या है, केमिकल चेंज है. इफ़ देयर इज़ चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, then it is also a chemical change. And if there is formation of a precipitate, then it is also a chemical change. Some more examples of chemical change are, one is precipitation. When a chemical reaction is taking place, some substance will get settled down, and that is called as precipitation. अभी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Second example, the color of the leaves changes. This is also a chemical change.
नेक्स्ट दैट इज़ सम गैस प्रोडक्शन, कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. So basically this is a little introduction of chemical change, and I hope you understand this by this video, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching.